नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे आप सभी लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। यदि आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो सपने लेके आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर आए हैं वो सपने आपके पूरे हों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक कहावत है कि गुरु बिना जो है वो गत नहीं होती है, गति नहीं मिलती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हर इंसान को, इवन जीवन में सफल होने के लिए गुरु का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और नेटवर्क बिजनेस में भी वही लोग सफल होते हैं जो अपने जीवन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाइए, किसी ना किसी सक्सेसफुल इंसान का कोई ना कोई जीवन में आइडियल जरूर होता है। और यदि आपका जीवन में कोई आइडियल नहीं है, आपका जीवन के अंदर कोई गुरु नहीं है, तो काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि शायद आप उस क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। और नेटवर्क बिजनेस में जहां तक मैं आपसे बातचीत करने के लिए आज आया हूं, नेटवर्क बिजनेस में तो बगैर सीखे, बगैर ज्ञान, बगैर नॉलेज लिए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस की जो एजुकेशन है वो हमें स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है। नेटवर्क बिजनेस की जो एजुकेशन है वो हमें कॉलेज के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है, या इसका बाहर कहीं ट्यूशन कोई आम व्यक्ति नहीं देता है। इसके लिए किसी भी तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां जाके आप नेटवर्क बिजनेस की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स बना दिए हैं, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके लिए जो रूल्स बनाए हैं, जो गाइडलाइन बनाई हैं, उन रूल्स को जो कंपनी फॉलो करती हैं वो सारी जेन्युइन कंपनी है। और उसके बाद कुछ मार्केट में इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो गई हैं जो नेटवर्क बिजनेस के ऊपर भी स्टडी, पढ़ाई करवाई जा रही है। लेकिन यहां आज जो मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं कि नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए जब स्कूल में शिक्षा नहीं दी जाती है, कॉलेज में शिक्षा नहीं दी जाती है, तो हर व्यक्ति, इवन मैं भी जब आया था इस इंडस्ट्री के अंदर, तो शुरुआत में जब मैं आया था तो मैं अपने दिमाग से ही काम करने अपने तरीकों को अपनाता था, अपने दिमाग से काम करता था। और उसका रिजल्ट ये आया कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, और जो कम समय में मेरे पास सफलता आ सकती थी उसके लिए काफी समय मुझे खराब करना पड़ा। मानसिक रूप से भी काफी उसमें मुझे चैलेंजेस आए, परेशानी आई। तो ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होते हैं, नेटवर्क बिजनेस में सफल होते हैं, वो वही लोग होते हैं जो अपना किसी को आइडियल बनाते हैं, अपना किसी को गुरु बनाते हैं। लेकिन लोगों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन इस चीज को लेके है। ज्यादातर लोग नेटवर्क बिजनेस में उस व्यक्ति को अपना अपलाइन या उस व्यक्ति को अपना गुरु मान लेते हैं जिन्होंने उसको उस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, उस कंपनी में ज्वाइन कराया है। यहां पे इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो केवल और केवल आपका स्पॉन्सर है, और हो सकता है वो भी पहली बार डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हो, क्योंकि यहां पे अपने नियर डियर को बताया जाता है उसने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया और तुरंत आपको इस कंपनी के विषय में, इस कंपनी के बारे में बताया हो और आप भी नेटवर्क बिजनेस के अंदर आ गए हो। और हो सकता है उसको ज्यादा नॉलेज ना हो। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस कारण से भी फेल हो जाते हैं क्योंकि जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया होता है उसको नॉलेज नहीं होती और वो उसी के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। अब दोनों को नॉलेज नहीं है तो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और कुछ समय के बाद बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो एक बात सबसे पहले आपको समझना है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया है वो केवल आपका स्पॉन्सर है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी अपलाइंस आती हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई, जिसको आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना आता होगा और आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में होगा और आपका अपलाइन होगा। अब एक अच्छी अपलाइन को पहचानने का तरीका क्या है? एक अच्छी अपलाइन को पहचानने के बेसिकली 3-4 तरीके हैं। पहला, वो एक्टिव होता है, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग में वो अवेलेबल होता है, हर जूम मीटिंग में वो अवेलेबल होता है, कंपनी की निगाह में भी वो रहता है और टीम की निगाह में भी वो रहता है। यानी कि जो एक्शंस एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के लिए लेने चाहिए वो सारे एक्शन वो लेता है। वो पहचानने का सबसे बेसिक तरीका यही है। दूसरा तरीका, वो इफेक्टिव भी होता है। यानी कि जब वो मीटिंग, ट्रेनिंग स्टेज के ऊपर आता है या जूम में आता है या 1-to-1 किसी को मार्केटिंग प्लान करता है, तो उसकी बात से उसका समझाने का तरीका इतना अच्छा हो चुका होता है
कि वो इस तरीके से अपनी बातों को रखता है कि सामने वाला उसकी बातों से प्रभावित होता है, सामने वाले को लगता है कि वाकई ये जो बात बता रहा है ये सही है। और सारा खेल शब्दों का है। अगर आपको अच्छी तरह समझाना नहीं आता तो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। किसी कार के शोरूम के अंदर आप एक ऐसे सेल्समैन को खड़ा कर दीजिए जिसको उस कार के बारे में नॉलेज नहीं है, वो एक भी कार नहीं बेच पाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आपको अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी नहीं है, आपको सही तरीके से अपनी मीटिंग को आप प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो आप फेल हो जाएंगे। तो दूसरी चीज, वो इफेक्टिव होता है। जब वो किसी से बात करता है, स्टेज पे आता है, ट्रेनिंग देता है, मीटिंग देता है, तो उसकी बातों का असर लोगों के ऊपर होता है। तीसरा, वो ग्रोइंग होता है। ऐसा नहीं कि वो जुड़ा मेहनत कर रहा है लेकिन उसको इनकम नहीं आ रही है, यानी कि वो ग्रोइंग होता है, उसको रेगुलर अपनी कंपनी से इनकम आती है। भले वो स्टेबल इनकम हो, मान लीजिए कोई 50,000 कमा रहा है तो 50,000 रुपए रेगुलर चेक आ रहा होगा, तो वो भी आपका एक एक्टिव अपलाइन है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, वो एक लेवल पे हमेशा नहीं रहता है। वो धीरे धीरे मेहनत करके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उससे ज्यादा ग्रो करता है, फिर अगले 6 महीने में उससे ज्यादा ग्रो करता है, यानी कि वो ग्रोइंग स्टेज पे होता है। तो तीसरा तरीका आप ये भी पहचान सकते हैं। और चौथा तरीका, वो केयरिंग होता है, पॉजिटिव होता है, अपनी टीम की केयर करता है, कंपनी के बारे में, अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। तो ये पहचानने का तरीका है। तो आपकी टीम के अंदर जो भी व्यक्ति ऐसे हैं जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो और केयरिंग हो, उससे आपको सहयोग लेना चाहिए। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, तो मैंने उस व्यक्ति को एक ही बात बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पावरफुल और सबसे बढ़िया चीज यहां पे मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि एक सफल इंसान आपको सफल बनाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन अपलाइन के अलावा और भी तरीके हैं डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए। आज आप YouTube पे जाइए और नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस को सर्च करना शुरू कीजिए। हजारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे अलग अलग कंपनी के। जो लीडर्स हैं बेसिक सेम होते हैं, कंपनी अलग अलग हो सकती है, लीडर अलग अलग हो सकते हैं, प्लान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका, बेसिक जो है हर कंपनी के सेम होते हैं। तो उन वीडियोस के माध्यम से YouTube पे जाके भी आप सीख सकते हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप YouTube पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की बुक्स आपको आ जाएंगी। ऑनलाइन आप घर पे मंगा लीजिए, 2 से 3 दिन में आपके घर पे बुक पहुंच जाती है। अपनी अपलाइन से पूछिए कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है। उन बुक्स को पढ़ के भी आप डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को ले सकते हैं। वीडियोस देख के भी आप डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है कि एक कोच, एक आइडियल, एक अपलाइन आपके साथ फील्ड में जाके, आपके साथ मेहनत करके आपको सिखाए कि काम किस तरीके से किया जाता है, सफल किस तरीके से हुआ जाता है। और ज्यादातर लोग जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असफल होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, वो किसी भी व्यक्ति को अपना अपलाइन, अपना गुरु, अपना आइडियल मानने के लिए तैयार नहीं है, कोच बनाने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, वो अपनी अपलाइन को वो रेस्पेक्ट देते ही नहीं है जो एक्चुअल में उनको देनी चाहिए। और अगर आप गुरु का आदर नहीं करोगे तो जीवन में आपको मान सम्मान, आपको आदर कभी मिलने वाला नहीं है। तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस का जो मुझे नजर आता है, वो यही है कि यहां पे एक पहले से सक्सेसफुल इंसान आपको सिखाता है, आपको बताता है कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल हुआ जा सकता है। इससे स्ट्रांग पॉइंट शायद मुझे दूसरा नजर नहीं आता। बाहर की दुनिया में आप जाइए, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा सेम बिजनेस कोई और उसके कंपटीशन में आके करे, और वो उसको सिखाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। किसी भी फील्ड में चले जाइए, एक अच्छा एक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके कंपटीशन में कोई दूसरा एक्टर आके खड़ा हो। एक अच्छा सिंगर कभी नहीं चाहेगा उसके कंपटीशन में कोई अच्छा सिंगर हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि ये टीम वर्क काम है, यहां पे नेटवर्क के थ्रू पैसा आता है, तो हर अपलाइन ये चाहती है कि मैं अपनी डाउनलाइन को अपने से बेहतर बनाऊं, मेरी डाउनलाइन मुझसे ज्यादा मेहनत करे, मेरी डाउनलाइन मुझसे ज्यादा पैसा कमाए। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में क्या है, आपकी डाउनलाइन जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे स्ट्रांग पॉइंट, सबसे बेहतरीन पॉइंट सफल होने का जो है वो ये है, अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, केयरिंग अपलाइन के संपर्क में आप हमेशा रहें। तो यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, और यदि आप नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं,
और अभी तक आपने अपनी कंपनी में अपना कोई गुरु नहीं चुना है, अपना कोई आइडियल नहीं चुना है, तो आप लिख लीजिए, आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं होंगे या बहुत स्ट्रगल करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको बहुत आसानी से सफलता चाहिए, तो जो आपकी टीम के अंदर, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग के अंदर ऐसा व्यक्ति जिसको प्लान दिखाना आता हो, जिसकी बातों से लोग प्रभावित होते हो, जिसको रेगुलर इनकम भी आती हो और जो सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके, उस व्यक्ति के साथ तुरंत कांटेक्ट कीजिए, उस अपलाइन के साथ तुरंत कांटेक्ट कीजिए, उसके साथ बैठिए और उसको बोलिए कि सर, मैं आपके मार्गदर्शन में काम करना चाहता हूं, प्लीज आप मुझे रास्ता दिखाइए और मैं सफल होना चाहता हूं। और मेरा मानना है, आपकी कंपनी में, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जो भी सीरियस अपलाइन होगी, वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों का इंतजार करते हैं जो सीखने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जिनके बड़े बड़े सपने हैं। तो यदि आपके सपने हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप समर्पण करने के लिए तैयार हैं अपनी अपलाइन के सामने, और एक दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप वाकई दिल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहते हैं और इसमें सफल होना चाहते हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका है अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और केयरिंग अपलाइन के संपर्क में तुरंत चले जाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो के बाद अगर आपने आज अपना अपलाइन चुन लिया और दिल से उसका आदर करना शुरू कर दिया और उनका कहना मानना शुरू कर दिया, 6 महीने बाद जो स्थिति आज आपकी है, इससे कई गुना बेहतर स्थिति में आप पहुंच चुके होंगे। आज आप किसी को आइडियल मान रहे हैं, एक दिन जब आप सफल होंगे तो आपकी टीम में लोग आपको अपना आइडियल, कोच, अपना गुरु मानना शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो किसी को कोच, किसी को गुरु बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आज ही अपना आइडियल, अपना गुरु, अपना कोच बनाइए और उनके मार्गदर्शन में काम करना शुरू कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक।